नमस्कार। आज हमारे सामने है समष्टि पत्रिका का सितंबर 2022 का एक बहुत ही खास अंक। ये पूरी तरह से माँ को समर्पित है। इसमें कविताएं हैं, लेख है, कहानियां, संस्मरण, काफी कुछ है। जी हाँ। और ऐसा लगता है कि इस अंक का मकसद है माँ के अलग अलग रूपों को समझना, उनका प्यार, उनका त्याग, जीवन में उनका क्या महत्व है, अलग अलग लेखकों कवियों के नजरिए से। हाँ, तो चलिए फिर इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि माँ के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस गहरे सम्मान से जो लगभग हर रचना में दिखता है। हाँ, जैसे केएल सोनी विनोदी ने कितनी सीधी बात कही है, माँ तो बस माँ होती है। हम्म। या फिर वो जो एक आम धारणा है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो माँ के चरणों में है। सही कहा। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि माँ को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है, कितना सम्मान है। पर क्या ये सम्मान सिर्फ एक भावना तक सीमित है, या इसका कोई प्रैक्टिकल पहलू भी है जो इन लेखों में दिखता है? ये अच्छा सवाल है। और हाँ, व्यावहारिक पहलू भी उतना ही मजबूत नजर आता है। हाँ। कई लेखकों ने, जैसे केएल सोनी हैं, रश्मि मिश्रा, प्रतिभा शर्मा, इन्होंने माँ को बच्चे का पहला गुरु माना है। हाँ, ये तो है। और सोचिए, हमारी पहली भाषा जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, वो माँ ही सिखाती हैं। बिल्कुल, केएल सोनी और आचार्य ब्रजपाल शुक्ल दोनों इस बात का जिक्र करते हैं। हाँ। फिर सरला मेहता संस्कारों की बात करती हैं। वो कहती हैं, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा। तो ये दिखाता है कि माँ का प्रभाव कितना बुनियादी, कितना गहरा है। और इतना गहरा कि कई रचनाओं में तो माँ की तुलना सीधे ईश्वर से कर दी गई है। हाँ, ये भी है। प्रतिभा शर्मा, आरती अक्षरा, भावना भारद्वाज, इनकी रचनाओं में ये भाव मिलता है। जी। और पूनम बागुड़िया तो एक कदम आगे बढ़कर उन्हें सृष्टि का आधार ही मानती हैं। मतलब लगभग देवी का दर्जा दे दिया गया है। सही। और इस देवत्व का एक बहुत बड़ा कारण है माँ का वो अतुलनीय त्याग, उनका वात्सल्य। हाँ, वो त्याग वाला पहलू तो बहुत उभर कर आता है। जैसे आरती अक्षरा लिखती हैं कि माँ खुद गीले में सो जाती है ताकि बच्चा सूखे में सो सके। उफ। सपना यशोवर्धन दास श्रीपद उस माँ की बात करती हैं जो दर्द सहकर भी मुस्कुराती है। सरला मेहता और सविता गर्ग सावी दिखाती हैं कि कैसे माँ अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं सब बच्चों के लिए भुला देती है। मुझे वो भावना भारद्वाज का अपनी माँ के हाथ की रोटी वाला जिक्र याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत सुंदर है। वो लिखती हैं कि उसमें सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें माँ का प्यार घुला था, और वो संतुष्टि जो उन्हें बच्चे को खिलाकर मिलती थी। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें रोजमर्रा के अनगिनत त्यागों का प्रतीक है। सही कहा। और यही त्याग माँ को एक संरक्षक बनाता है, जैसा भावना भारद्वाज महसूस करती हैं पोषक केएल सोनी के शब्दों में। और निस्वार्थ प्रेम का शायद सबसे बड़ा उदाहरण, हाँ। यहाँ पर समीर उपाध्याय ललित की कहानी मेरे हिस्से में मेरी माँ आई बहुत सटीक बैठती है। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें बेटा जायदाद के बंटवारे में बाकी सब छोड़कर माँ को चुनता है, क्योंकि उसके लिए माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। वाह। ये माँ के भावनात्मक और नैतिक मूल्य को दिखाता है। इसी तरह मीता जोशी की कहानी में गुलदस्ते और फूल का एक रूपक है, हाँ। जो ये दिखाता है कि मातृत्व कैसे एक स्त्री को पूर्णता का एहसास कराता है। ये तो हुए माँ के आदर्श रूप। लेकिन क्या माँ बच्चे का रिश्ता हमेशा इतना सीधा, इतना आदर्श होता है? मुझे शशि महाजन की कहानी आखिरी हिचकिचाहट याद आ रही है। वो थोड़ी अलग तस्वीर पेश करती है। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस कहानी में माँ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बेटे को कमजोर बना देती है। वो फैसले नहीं ले पाता। तो ये रिश्ते की जटिलता भी दिखाता है। बिल्कुल। ये कहानियां दिखाती हैं कि रिश्ते कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जहां एक तरफ रेणु वर्मा की कविता है जो माँ से मिली ताकत की बात करती है, वहीं शशि मनाथन की कहानी बताती है कि ज्यादा मोह भी नुकसान कर सकता है। और दीप्ति शुक्ला की ममता की छांव है, जिसमें दिखाया है कि कैसे बच्चे कभी कभी माँ के प्यार और उनकी चिंता को गलत समझ लेते हैं। अच्छा। हालांकि अक्सर होता यह है कि माँ की समझदारी और धीरज ही रिश्तों को संभाल लेते हैं, जैसा शशि महाजन की कहानी में भी आखिर में माँ करती है। तो एक तरफ माँ का वो लगभग देवीय रूप है, त्याग है, और दूसरी तरफ रिश्ते की ये मानवीय जटिलताएं भी हैं। हाँ, दोनों पहलू हैं। और इसी के साथ एक आज के समय की चिंता भी जुड़ती है। समीर उपाध्याय ललित अपने एक लेख में इसका जिक्र करते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं है। हाँ, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। और ये एक तरह की चेतावनी भी है कि ये साथ, ये साया हमेशा नहीं रहने वाला। सही बात। वहीं उषा भदौरिया की कहानी माँ का स्पर्श में वो पारंपरिक सहज स्नेह दिखता है, जैसे माँ का नजर उतारना, हाँ हाँ। जो आज के मॉडर्न जमाने में भी मुश्किल वक्त में एक अजीब सा सुकून और हिम्मत दे जाता है।
ये दिखाता है कि माँ के प्यार जताने के तरीके शायद बदल जाएं, पर उसका जो एहसास है, उसका जो मूल तत्व है, वो वही रहता है। तो कुल मिलाकर समष्टि का ये अंक माँ की एक बहुत ही गहरी बहुआयामी तस्वीर पेश करता है। वो प्रेम भी है, त्याग भी है, शक्ति भी है, पहली गुरु भी है, जीवन की नींव है। हाँ, लेकिन साथ ही ये रिश्ता मानवीय भी है। इसमें जटिलताएं भी हो सकती हैं। माँ सिर्फ एक भूमिका नहीं, एक पूरा जीवन है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब पढ़ने के बाद, ये सब बातें करने के बाद एक सवाल मन में उठता है क्या? कि इन रचनाओं में माँ के जिस गहरे त्याग, जिस महत्व, यहाँ तक कि जिस दैवत्व का वर्णन है, क्या हमारा आज का समाज उसे सिर्फ वो प्रतीकात्मक सम्मान, वो मदर्स डे की बधाइयों से आगे बढ़कर वास्तव में रोजमर्रा की जिंदगी में वो आदर, वो सहारा, वो स्थान दे पा रहा है जिसकी वो हकदार हैं, जिसका जिक्र इन लेखों में बार बार आता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।